Now we'll go to JEE Mains 9/1/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम्पल। जनवरी में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम्पल है, दैट विल डिस्कस। क्या पूछा था हमने JEE मेंस में? इफ cos इनवर्स ऑफ 2/3x plus cos इनवर्स ऑफ 3/4x is equal to pi by 2, where x is greater than 3/4, then x is equal to how much? This was an example of inverse trigonometric function. ऑप्शन दिए 1, 2, 3 एंड 4, एक भी निगेटिव नहीं है बिकॉज उन्होंने x is greater than 3/4 बोला हुआ है। Now cos inverse of 2/3x plus cos inverse of 3/4x is equal to pi by 2 given है। तो what I will do, I will take this to the right side. So this becomes cos inverse of 2/3x is equal to pi by 2 minus cos inverse of 3/4x. Now what is sin inverse of x plus cos inverse of x? Pi by 2. तो cos inverse of x is equal to sin inverse of x is equal to pi by 2 minus cos inverse of x. एक फॉर्मूला है अपना, sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. Therefore cos inverse of x or pi by 2 minus cos inverse of x is nothing but sin inverse of x. Now by virtue of this formula, this pi by 2 minus cos inverse of 3/4x becomes sin inverse of 3/4x. Is it not? By virtue of this formula. So cos inverse of 2/3x is equal to sin inverse of 3/4x. Now what I will do, I will take this as theta और इसको मैं cos inverse में कन्वर्ट करूंगा। कैसे देखो, let sin inverse of 3/4x is equal to theta. Therefore sin theta is equal to 3/4x. x है इसलिए अपन ट्रायंगल नहीं निकालेंगे। cos theta is nothing but under root of 1 minus sin square theta, that is equal to under root of 1 minus 3/4x का होल स्क्वायर यानी 9/16x स्क्वायर। एलसीएम लिए 16x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तो 4x हो जाता है। तो therefore theta is equal to cos inverse of root of 16 minus 16x square minus 9/4x। अब देखो, अब थीटा कौन है, किसको थीटा पकड़ा आपने? sin inverse of 3/4x. Very good. That means sin inverse of 3/4x can be replaced by cos inverse of root of 16x square minus 9 divided by 4x. Correct है संजीति? Very good. This value I will put in equation 1. तो cos inverse of 2/3x is equal to cos inverse of root of 16x square minus 9/4x. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, cos inverse और cos inverse आपस में कैंसल। तो 2/3x is equal to root of 16x square minus 9/4x। अब देखो, वैसे तो मैंने x कैंसिल नहीं करना चाहिए, x इधर लेके जाना चाहिए, x इधर लेके जाना चाहिए, फिर x कॉमन निकाल के करना चाहिए। तो एक वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 0, बट उन्होंने क्या बोला हुआ, x इज ग्रेटर देन 3/4 यानी x इज पॉजिटिव, x कैनॉट बी इक्वल टू 0। सिंस x कैनॉट बी इक्वल टू 0, आई शुड कैंसिल x, आई मे कैंसिल x रादर। तो आई हैव कैंसल्ड x इन दिस केस। अदरवाइज ये कंडीशन नहीं होती तो x के लिए 0 भी आ सकती थी, फिर ऑप्शन में भी 0 कहीं नहीं है तो मैंने x को कैंसिल ही कर दिया, कैलकुलेशन कम हो गई। अब 4 इधर चला गया, 4 2 जा 8, 8/3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड 64/9 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9। आई वांट x स्क्वायर यानी आई वांट x, तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 64/9 प्लस 9। 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 64/9, ये माइनस 9 इधर आके प्लस हो गया। एलसीएम लिया तो 9 9 जा 81, 64 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9, 4 प्लस 1 इज 5, 8 प्लस 6 इज 14, 145/9। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 इधर जाएगा अभी, एंड 9 into 16 is 144, so x square is equal to 145/144 and therefore x is equal to प्लस माइनस आएगा, but since x is positive greater than 3/4,
इट माइनस साइन हो नहीं सकता, इसलिए एक्स की वैल्यू आएगी √145/12 सिंस x इज ग्रेटर देन 3/4। नाउ ये एग्जाम में स्ट्राइक कैसा हो सकता है, इसका और एक मेथड है। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, वो भी लिख के दिया आपको, वो भी अप्लाई कर सकते हो आप, उससे भी आ सकता था। सो एक ऑप्शन वो था। एक्चुअली कैसा रहता है cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y में cos इनवर्स ऑफ, फिर उसके बाद cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला याद रखना, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो उसका भी टेक्निक से याद रखोगे तो याद रहेगा, मगअप करोगे तो भूल जाओगे। ओके, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला कैसा रहता, cos ऑफ a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस साइन यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है, उससे भी कर सकते हो लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंस यहाँ π/2 था इसको इधर लेके आ गए, तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ 2/3x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/4x। π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x यानी π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x यानी sin इनवर्स ऑफ x, तो इसको लिया cos इनवर्स ऑफ 2/3x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3/4x। अब यहाँ cos है और यहाँ sin इनवर्स है, तो ये sin इनवर्स को मेरे को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या किया, पूरा इसको मैंने थीटा पकड़ा, sin इनवर्स ऑफ 3/4x इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 3/4x। cos थीटा का फॉर्मूला आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस 3/4x का होल स्क्वायर, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ओके, बाकी सब इजी है। JW मेंस अगेन 9th जनवरी 2019 का एग्जाम्पल, बट इन द इवनिंग शिफ्ट। 2019 में उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख ऐसे बहुत बार टेस्ट ली ऑल ओवर इंडिया। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का हो गया, अभी इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ sin 10 एंड y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 10, देन y माइनस x इज इक्वल टू हाउ मेनी, क्वेश्चन मार्क। अब जो लेवल उनका बहुत डाउन रहता है उनको क्या लगता है, क्या सिंपल क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसल, x की वैल्यू 10, cos इनवर्स ऑफ cos कैंसल, y की वैल्यू 10, y माइनस x इज इक्वल टू 10 माइनस 10, आंसर इज 0। सो सिंपल, इतना सिंपल पूछा था, बट ये इतना सिंपल नहीं है एग्जाम्पल। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस, ये रेडियंस है, डिग्रीज नहीं है, रेडियंस है। तो 10 रेडियन इज इक्वल टू 10 into 1 radian, 10 radian is equal to 10 into 1 radian, 1 radian is approximately equal to 57 degree, approximately equal to 57 degree. So this is 570 degree. And also the principal of the branch of, अब देखो ये 570 डिग्री है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 कॉमा π/2। साइन ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक काटे थे, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ना ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, कहाँ से कहाँ तक, साइन ठाकुर के हाथ फ्रॉम माइनस π/2 टू प्लस π/2। कॉस ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक काटे थे, फ्रॉम 0 टू पाई, फ्रॉम 0 टू पाई, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। तो 570 डिग्री तो -90 और 90 के बीच में लाए नहीं करता है, देन वी हैव टू यूज द अलाइड एंगल्स फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वी हैव टू यूज। तो उसके लिए अपन ने चालू किया x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। तो वहां पाई एंड 3 पाई सेम चलते हैं, 3 पाई यानी कितना हो गया 540 माइनस 570, करेक्ट है, यानी मैं 3 पाई का यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, 10 को लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। क्यों, साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10, 3 पाई वर्क्स जस्ट लाइक पाई एंड देयरफॉर साइन ऑफ पाई माइनस 10 यानी साइन 10, यानी साइन 10 की जगह जो लिखा बिल्कुल करेक्ट है। फर्दर अब नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल क्यों हो गए और ये क्यों बचा, उसकी तैयारी। सिंस 3 पाई माइनस 10 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई यानी कितना डिग्री 180,
180 इंटू 3 540 माइनस 10 रेडियंस यानी कितना 10 इंटू 57 यानी 540 माइनस 570 माइनस 30 डिग्री आ गया, कन्वर्ट हो गया माइनस 30 डिग्री सर्टनली लाई बिटवीन माइनस 90 एंड प्लस 90 एंड देयरफॉर ये कैंसिल होकर बचा कौन x इक्वल टू 3 पाई माइनस 10. अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 10. अब इस केस में अगर मैं फिर से 3 पाई लिया रहता तो दो जगह मार खा रहता. एक तो कॉस ऑफ 3 पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आता है पहली बार, और दूसरी बार वो 0 और 180 के बीच में नहीं आता, माइनस आता ना माइनस 30 0 और 180 के बीच में नहीं आता. फिर अपन ने क्या किया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10 लिया. अब 4 पाई ये 0 2 पाई 4 पाई इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं, इसीलिए कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10 इज सेम एज कॉस ऑफ 0 माइनस 10. जस्ट समझने के लिए cos of 0 minus 10 is nothing but cos of minus 10. And what is cos of minus theta? Cos theta. यानी कौन cos 10. तो जो मैंने cos 10 के जगह वो cos of 4 pi minus 10 लिखा कुछ भी रॉन्ग नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल क्यों हो गए उसका रीजन बताता हूँ. 4 पाई माइनस 10 कितना आता है देखो 4 पाई यानी 180 इंटू 4 720 माइनस 570 10 रेडियस इज 570 720 माइनस 570 इज 150 डिग्री एंड 150 डिग्री सर्टेनली लाई बिटवीन 0 टू 180 डिग्री. करेक्ट है. रीजन है अपने जस्ट अपने समझने के लिए JEE में लिखना नहीं है, अपने को सिर्फ समझ लेना है इसको. तो 150 सर्टेनली लाई बिटवीन 0 एंड पाई. करेक्ट है. 0 और 180 के बीच में. तो आंसर 150 डिग्री जो आया बिल्कुल करेक्ट है. दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया कॉस इनवर्स और कॉस बचा कौन 4 पाई माइनस 10 इक्वेशन नंबर 2. अब फ्रॉम 1 एंड 2 y माइनस एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 y हो गया माइनस 3 पाई माइनस 10 एक्स क्यूब हो गई. माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई बचा. आंसर इज ओनली पाई. सो y माइनस एक्स कितना आता है ओनली पाई इज द आंसर. JEE Mains on 10th January 2019 in the evening shift. मॉर्निंग शिफ्ट में एक भी उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पूछा था. इवनिंग शिफ्ट में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ सिग्मा n वैल्यूज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा p वैल्यूज फ्रॉम 1 to n ऑफ ट्वाइस p इज. आंसर कॉट ऑफ sigma n varies from 1 to 19 of cot inverse of 1 plus what I will do twice p. इसको चलने दो या 2 बाहर निकाल सकते हैं अपन लोग. तो सिग्मा p इज इक्वल टू 1 to n ऑफ ट्वाइस p इज इक्वल टू. क्वेश्चन पहले लिख दिया ओके, जल्दबाजी नहीं किया, सिस्टमैटिक जाएंगे. कॉट वैसे रहेगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 19 वैसे रहेगा. कॉट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 1 वैसे रहेगा नो चेंज प्लस यहाँ 2 बाहर आएगा सिग्मा सब्स्टिट्यूशन के. सिग्मा p वेरीज फ्रॉम 1 to n ऑफ p. एंड नाउ कम्स आपके फॉर्मूले कितने पक्के सिग्मा के पता होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू cot of sigma n varies from 1 to 19 of cot inverse of 1 plus 2 into how much is sigma p varies from 1 to n of p. It is same as 1 plus 2 plus 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 up to n sum of first n natural numbers. अपने फॉर्मूले के लैंग्वेज में r varies from 1 to n of r. करेक्ट है. एंड विच इज नथिंग बट अपने को पता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. हाउ मच इज सिग्मा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 11th में था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. अपन इसको यूज में डाला. परफेक्ट. अब इसको लिखता हूँ सिग्मा p वैल्यूज फ्रॉम 1 to n ऑफ p यानी
1 + 2 + 3 अप टू n, 1 से चालू करना n तक रहेगा वो n, दिस इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ कॉट ऑफ सिग्मा n वैरीज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में बचा 1 + n इंटू n + 1। नाउ कम्स द मास्टर स्ट्रोक। कॉट इनवर्स काम का नहीं रहता है तो अपन क्या करेंगे, कॉट ऑफ n वैरीज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ tan इनवर्स ऑफ, करेक्ट है। अब tan इनवर्स लिखा तो यहां क्या आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो क्या लिखूं, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, बोलो 1 + n इंटू, बिल्कुल सही है, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। अब फॉर्मूला क्या है, बिलगेट फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ प्लस है तो ऊपर में माइनस आना चाहिए, x - y अपॉन 1 + x इंटू y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, बिलगेट फॉर्मूले याद आया। तो मैं ऊपर में क्या करूँगा, ये 1 के जगह लिखूंगा n + 1 - n, एडजस्टमेंट जबरदस्त, फिट फॉर जेडबल इमेज। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखता हूँ कॉट ऑफ सिग्मा n वैरीज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ कोर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में n + 1 - n, सो दैट ये n और ये n कैंसिल होकर बचेगा कौन, n + 1 - n डिवाइडेड बाय 1 + n + 1 इंटू n। कितना सिंपल होती है प्रॉब्लम, देखो। नाउ दिस इज tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + x इंटू y। सो बिलगेट फॉर्मूला के हिसाब से ये आएगा सिग्मा n वैरीज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। एग्रीड, करेक्ट है यहाँ तक। अब एक में tan सिग्मा इसको दूंगा और एक इसको दूंगा मैं, तो दिस इज सिग्मा n वैरीज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस सिग्मा n वैरीज फ्रॉम 1 to 19 ऑफ tan इनवर्स ऑफ n, क्योंकि यह है tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + xy, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। उसके बाद एक सिग्मा मैंने ये इसको दिया, एक सिग्मा नोटेशन इसको दिया, जस्ट लाइक लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सिग्मा नोटेशन डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों टर्म को। नाउ सिग्मा नोटेशन से बहुत लोग बहुत डरते हैं, आपको भी इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपको बताता हूँ। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट दिस ब्रैकेट। क्या करना, पहले n के जगह 1 पुट करो, तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 + 1 यानी कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो क्या tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस, अब क्या पुट करो n की जगह 2, तो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस प्लस प्लस, फिर उसका 18 पुट करता हूँ तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 19, फिर आखिरी में पुट किया मैंने, बोलो 19, तो कितना आया tan इनवर्स ऑफ 20, कुछ भी गलत नहीं है। यू ऑल विल एग्री विथ मी नाउ। n के जगह 1 तो tan इनवर्स ऑफ 2, n के जगह 2 बाद में तो tan इनवर्स ऑफ 2 + 1 है 3, tan इनवर्स 18 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 18 + 1 यानी tan इनवर्स ऑफ 19, और फिर 19 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 19 + 1 यानी tan इनवर्स ऑफ 20। पहली ब्रैकेट हो गई। नाउ आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ब्रैकेट, आई विल पुट n = 1 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई विल पुट tan n = 2, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस प्लस प्लस, और आखिरी में कितना आएगा, n की जगह 19 tan इनवर्स ऑफ 19। नाउ जस्ट से क्या बचता है और क्या कैंसिल होता है, सारा कुछ कैंसिल होता है, सिर्फ बचती है फर्स्ट टर्म
एंड द लास्ट टर्म। वैसे देखो, ये tan इनवर्स ऑफ 2, ये tan इनवर्स ऑफ 2 कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स ऑफ 19 कैंसिल होगा, यहाँ tan इनवर्स ऑफ 3 है तो यहाँ एक tan इनवर्स ऑफ 3 रहेगा, वो कैंसिल हो गया। तो बचा कौन? ओनली cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ओनली फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, बाकी कुछ ही नहीं बचता, सब कैंसिल हो जाता। अब क्या है ये? tan इनवर्स ऑफ x माइनस, वेरी गुड। तो आप मुझे कोरस में बताओ क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो इफ आई कंसिडर दिस एज x एंड दिस एज y, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1। So this is equal to cot of tan inverse of 19 divided by 21. Correct है? 20 minus 1 is 19, 1 plus 20 is 21. Cot के बाद cot inverse चाहिए कि tan inverse चाहिए? Cot inverse, very good my talented students. तो tan inverse की जगह क्या लिखूंगा? Cot inverse, और इसको क्या बोलूंगा? उल्टा, यानी 21 ऊपर 19 नीचे। सो cot इनवर्स ऑफ 21 अपॉन 19, cot इनवर्स और cot आपस में कैंसिल हो गए, और देखो ऑप्शन 1 में 21 बाय 19 था, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 21 अपॉन 19, टिक मार्क इज द करेक्ट आंसर। JW मेंस 11 जनवरी 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम्पल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज x एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेम टू साइड्स इज y। इफ x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू y दिया है, यानी सी स्क्वायर दिया हुआ है, c दिया हुआ है, where c is the length of the third side of the triangle, then the circumradius of the triangle is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्मॉल c है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अभी थर्ड साइड की लेंथ c है, तो नेचुरली दो बचे हुए साइड्स की लेंथ क्या लेंगे अपन? a और b, नेचुरली है, ट्रायंगल है तो लेट द टू साइड्स बी स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब कंडीशन क्या है? a plus b is equal to x given है, sum of lengths of the two sides is x, a plus b is equal to x and a into b is equal to y given। now x square minus c square is equal to y given है। x square क्या है? a plus b का होल स्क्वायर माइनस c square is equal to y क्या है? a into b। अब यहाँ अपन लाएंगे a plus b plus c, क्योंकि a plus b plus c लाया तो होता है ट्वाइस एस होता है, और अपने को हाफ एंगल फॉर्मूले से cos c वगैरह मिल सकता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें a ये है और b ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस b यानी a प्लस b माइनस c मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ab। नाउ व्हाट इज, हाउ डू आई राइट a प्लस b माइनस c? a प्लस b प्लस c माइनस ट्वाइस c। करेक्ट कैसे लिखते हैं? a प्लस b प्लस c minus twice c multiplied by twice s is equal to ab। now this is twice s minus twice c into twice s is equal to ab। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 इन ब्रैकेट s माइनस c, ये 2 2 जा 4 हो गया, तो हो गया 4 इंटू s माइनस c इंटू s। अब s माइनस c इंटू s को s इंटू s माइनस c लिखा तो उसके नीचे a भी लगता है अपने को, cos c by 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला है रूट के अंदर, करेक्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? s पहले लिखा, s माइनस सी यहाँ लिखा, उसके नीचे a भी लगाया और 4 को 1/4 लिखा। देखो, सो दिस इज s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। फिर मन में ख्याल आता है सर ये अगर रूट के अंदर होता तो cos c by 2 होता, तो ठीक है ना, डरता क्यों है? रूट के अंदर नहीं है यानी क्या है? cos स्क्वायर c by 2 है वो, देयरफॉर cos स्क्वायर c by 2 is equal to 1/4 since half angle formula cos of c by 2 is
अंडर रूट ऑफ s into s minus c upon ab. Now what is 1 plus cos theta? 2 cos square theta by 2. ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया अभी. 1 plus cos c यानी 2 cos square c by 2. तो cos square c by 2 यानी 1 plus cos c total divided by 2. So 1 plus cos c upon 2 is equal to 1 by 4. 2 और 4 कैंसिल होकर 1 by 2 बचेगा. 1 plus cos c is equal to 1 by 2. Cos c is equal to 1 by 2 minus 1. Cos c is equal to minus 1 by 2. अब किस एंगल की cos वैल्यू minus 1 by 2 आती है? बोलो 120 डिग्री. वेरी गुड. तो cos c is equal to minus 1 by 2 gives मेजर एंगल c is equal to 120 डिग्री. बस एंगल c मिल गया. अब अपन जाते हैं इतना क्यों किया मैंने, क्यों एक एंगल फाइंड किया? तो नाउ आई टेल यू, सर्कम रेडियस r इज नथिंग बट ABC अपॉन 4 डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए. एक तो एरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एक फॉर्मूला. दूसरा है हाफ BC साइन ए, हाफ AC साइन B और हाफ AB साइन C. अपने को कौन सा एंगल मिल गया? C. तो आई विल यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB साइन C, क्योंकि मेरे को एंगल C मिल गया. कितना आया है? 120 डिग्री. वेरी गुड. हाफ AB साइन C मिल गया अपने को. अब सो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB साइन ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि C कितना एंगल C कितना है? 120 डिग्री. अब 120 डिग्री की साइन वैल्यू कैसे निकालना बताता हूँ. हाफ AB इंटू साइन ऑफ 90 प्लस 30. नो ऑब्जेक्शन. करेक्ट है. 90 प्लस 30 कितना होता है? 120. अब 90 यानी पाई बाय 2 है और ये थीटा है. साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा. वेरी गुड. तो हाफ AB इंटू कॉस 30. कॉस 30 कितना है? रूट 3 बाय 2. तो 1 by 2 AB into root 3 by 2 यानी रूट AB root 3 by 4 इज द आंसर. ये डेल्टा आ गया, मिल गया AB root 3 upon 4. Now the problem is very simple. Circumradius of triangle ABC is capital R is equal to ABC upon 4 delta. Very 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 important formula. Circumradius capital R, in radius is always small r, or circumradius of triangle ABC is capital R is equal to ABC upon 4 delta, where delta is nothing but the area of triangle ABC. So it is equal to ABC upon 4 into delta अभी निकाला अपन ने, AB root 3 by 4, 4 कैंसल, बचा कौन? और ये AB कैंसल भी हो गया, बचा कौन? C upon root 3. Therefore capital R is equal to C upon root 3 is the answer. So this is the answer. Excellent example. Now JEE means again 11/1/2019 but evening shift. इसके पहले कौन सा था? मॉर्निंग शिफ्ट में. अभी कौन सा है? इवनिंग शिफ्ट में. डेट 11th जनवरी. सेम. अगेन सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल का एग्जांपल है. given B plus C upon 11 is equal to C plus A upon 12 is equal to A plus B upon 30. For a triangle with usual notation. Usual notation यानी small a जो रहता है that is side opposite to angle A. Suppose I am talking about this triangle, say ABC. So this is small a, side opposite to angle A. इसके opposite small b और इसके opposite small c. इसको बोलते हैं usual notations. If cos A upon alpha is equal to cos B upon beta is equal to cos C upon gamma, then the ordered triad alpha comma beta comma gamma has a value. चार ऑप्शन दिए. Now cos A यानी you have to apply the cosine rule. What is cos A? B square plus C square minus A square upon twice BC. That means I need to find A, B and C first. कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन है उसको यूज करेंगे. B plus C upon 11 is equal to C plus A upon 12 is equal to A plus B upon 30 is equal to K C. हो गया? Therefore B plus C is equal to 11 K equation 1, C plus A is equal to equation 12 K equation 2 and A plus B is equal to 13 K
इक्वेशन 3। क्लियर हो गया? तो आपको याद क्या रखना है, इसको अपने को k लेना है, इज इक्वल टू k, जो दिया है उसको इज इक्वल टू k लेके ये इक्वेशंस 3 निकालो। नाउ जस्ट 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, यहाँ a प्लस बी है तो ये दोनों को ऐसा एडजस्ट करूंगा कि उसमें a माइनस बी आना चाहिए। तो उसके लिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये c और ये c आपस में कैंसिल हो गया और a माइनस बी इज इक्वल टू 12k माइनस 11k, यानी कितना बचा k। सो a माइनस बी इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 4। अब ये a माइनस बी k है और ये a प्लस बी 13k है, तो एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, वेरी गुड अंश, वेरी गुड। 3 प्लस 4 गिव्स, ये क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हुआ, a प्लस a ट्वाइस a हो गया, 13k प्लस 1k यानी 14k हो गया, तो ट्वाइस a इज इक्वल टू 14k, a इज इक्वल टू 7k, a की वैल्यू मिल गई 7k। आई विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो 7k प्लस b इज इक्वल टू 13k, सो b इज इक्वल टू 13 माइनस 7 मीन्स 6k b आ गया। अब ये b की वैल्यू आई विल पुट इन इक्वेशन 1 सो दैट आई विल गेट c। b कितना है अपना 6k, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट 6k प्लस c इज इक्वल टू 11k, c इज इक्वल टू 5k, तीनों हो गए। तो रिवर्स ऑर्डर में आ गए, a इज 7k, b इज 6k, c इज 5k। यहाँ पे रिमार्क डाल के रख दो, बार बार देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ओनली 2 minutes वी हैव गॉट टू सॉल्व दिस बिग एग्जाम्पल, ओनली 2 minutes। सो हो गया a b c की वैल्यू 7k 6k 5k रिवर्स ऑर्डर में। नाउ बाय कोसाइन रूल, क्योंकि अपने को एक चाहिए cos a, बाय कोसाइन रूल cos a का फॉर्मूला है, बोलो cos a का फॉर्मूला, cos a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, जो फिर से एक बार cos a b स्क्वायर, वेरी गुड, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc। सो b यानी 6k का होल स्क्वायर 36k स्क्वायर, c यानी 25k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 49k स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स b यानी 6k, a यानी 5k, c यानी 5k। अभी 36 माइनस 49 याद रखो, माइनस 13k स्क्वायर हुआ, 25k स्क्वायर माइनस 13k स्क्वायर इज 12k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 5 आर 30k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल हुआ, ओके। और ये 2 यहाँ जाके यहाँ 6 बचा, 6 बाय 30 इज 1/5, तो कोसाइन ऑफ a कितना आया 1/5। ना cos b का फॉर्मूला है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ca, c स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर, a स्क्वायर इज 49k स्क्वायर, b यानी 6k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू c, a यानी 7k, c यानी 5k। अगेन 49 माइनस 36 इज माइनस 12 प्लस 12 आएगा, और ये हो गया प्लस 13 आएगा, 49 माइनस 36 13 आया, 25 प्लस 13 इज 38k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 75k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 से इधर 19 बचे थे तो ये था 19/35। नाउ आई विल गो फॉर कॉस ऑफ c। cos c बोला तो c को छोड़ देना, आखिरी रखना c को, तो cos c क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, a यानी 7k का होल स्क्वायर 49k स्क्वायर, b यानी 36k स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर, 2 इंटू 7k इंटू 6k। अब इसमें 36 माइनस 25k तो 11k स्क्वायर बचा, 11 प्लस 49 इज 60k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू k स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब 60/12, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 इंटू 7, अब 12 5 जा 60, इसलिए आंसर आया 5/7, आंसर आया 5/7। अब मुझे ये अपॉन अल्फा बीटा चाहिए नहीं, देयर रेशियो चाहिए। सो cos a is to cos b is to cos c is equal to 1/5
इज टू 19/35 इज टू 5/7। और ऐसे इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड तक बताया होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम करो, पहले सेम करो। तो यहाँ मेरे को सेम करना है, तो यहाँ 35 हाईएस्ट है अपना आने वाला है सेम, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 7/35। ये 19/35 ओके है। यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25/35 हो गया। तो उसके बाद ये सब तीनों सेम कैंसिल हो जाते हैं, बचता है cos A is to cos B is to cos C is equal to 7 is to 19 is to 25, 7 is to 19 is to 25। सो इसका मतलब cos A के नीचे 7 आएगा इक्वल टू cos B के नीचे 19 आएगा और cos C के नीचे 25 आएगा। और उन्हें कंपेयर करो इसके साथ, गिवन के साथ। इसका मतलब अल्फा विल बी 7, बीटा विल बी 19 एंड गामा विल बी 25, एंड देयरफॉर द ordered triad becomes 7, 19 and 25. Option A is the correct option. Now JEE में 12th April 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रॉब्लम लास्ट ईयर का। The value of sin inverse of 12/13 minus sin inverse of 3/5 is equal to, और ये 4 ऑप्शन दिए। ना इसको मैं LHS पकड़ता हूं, इसको तो आई राइट LHS is equal to sin inverse of 12/13 minus sin inverse of 3/5। नाउ sin inverse of x minus sin inverse of y का एक फॉर्मूला है, बट उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले इसको x पकड़ना, इसको y पकड़ना। तो लेट x is equal to 12/13, y is equal to 3/5, देन फाइंड x into y। कंडीशन क्या है वो फॉर्मूले की, xy शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and x square plus y square should be less than or equal to 1, that is the condition। तो x into y becomes 12/13 into 3/5, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि निगेटिव एक भी नहीं है। ऑल्सो x square plus y square, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, x square plus y square यानी 144/169 plus 9/25। ओके, नाउ this value, whatever the result, this is going to be less than or equal to 1, less than 1, so x square plus y square is less than or equal to 1। now both the conditions are satisfied, therefore I can use the formula sin inverse of x minus sin inverse of y is equal to sin inverse of x into root of 1 minus y square minus y into root of 1 minus x square। now it's very difficult to remember, तो अपन क्या याद रखना, साइन ऑफ ए माइनस बी याद रखो। व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए यानी एक्स लिखो, कॉस बी यानी इसका कॉस, तो इसमें कॉस कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो इसीलिए एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, फॉर्मूला अप्लाई किया अब अपन ने। नाउ LHS becomes sin inverse of x कौन है 12/13 into under root of 1 minus y square 1 minus 9/25 minus y यानी कौन है देखो 3/5 into under root of 1 minus x square यानी 1 minus 12/13 का होल स्क्वायर 144/169। अब इसमें एलसीएम लिया तो 25 minus 9 यानी 16/25 यानी 4/5। इसमें एलसीएम लिया तो 169 minus 144 यानी 25/169 यानी 5/13 इज द आंसर। आ गए यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 48 minus 15 डिवाइडेड बाय 65। 48 minus 15/65, हाउ मच इज 48 minus 15? 33/65। ऑप्शन में ये होना चाहिए था, पर इतना सिंपल रहेगा तो जेडबल कैसा, करेक्ट है। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 33/65 इक्वेशन 2। आंसर इसके साथ कहीं भी टैली नहीं हुआ तो आंसर मेरे को पाई और पाई/2 दिख गए, तो पाई/2 दिखा तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का, क्योंकि एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई/2। नाउ लेट साइन इनवर्स ऑफ 33/65 इज इक्वल टू थीटा
Therefore sin theta is equal to 33 upon 65. sin theta 33 by 65 आएगा. इमीडिएटली आगे ड्राइंग निकालो. साइन यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट में क्या लिखना? 33. हाइपोटेन्यूज को लिखना 65. जम गया. अपोजिट 33 और ये 65. नाउ दिस साइड विल बी अंडर रूट ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 56. ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना है. सो ये आ गया 56. नाउ आई वांट cos थीटा. cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन HYP. एडजेसेंट साइड कौन है? 56. HYP कौन है? 65. तो cos थीटा आ गया 56 अपॉन 65. थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 56 बाय 65. देन थिंक थीटा कौन है भाई? कौन है तू? थीटा. तो थीटा कोई और नहीं, साइन इनवर्स ऑफ 33 बाय 65 है. तो साइन इनवर्स ऑफ 33 बाय 65 इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ 56 बाय 65. नाउ फॉर ऑल ऑफ यू आई वुड रिकमेंड टू रिमेंबर दिस. 33, 56, 65 मेक द पाइथागोरस ट्रिपलेट. याद रखो 33, 56 उसका उल्टा 65. तो आइए 65 यहाँ दोगे, 33 यहाँ, 56 यहाँ. याद रखो. इसका एडवांटेज ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 33 बाय 65 अगर आ गया तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 33 और ये 65 है, तो बचा कौन आएगा? 56 आएगा. तो दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65. तो डिनोमिनेटर चेंज होने वाला नहीं है. न्यूमरेटर में कौन आएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट का बचा हुआ पार्ट. 33 और 65 गए तो बचा हुआ कौन था? 56. 56 बाय 65. यानी इतना आपको JEE में छुड़ाने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट? 33, 56. मजा आ गया. फिर से एक बार 33, वेरी गुड. फिर से एक बार 33. अरे टेरिफिक हो गया. तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 56 बाय 65. सो LHS इक्वेशन 1 में डाला, इसको इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 2 में डालता हूँ. इसको पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. तो LHS इज इक्वल टू, इसके जगह भी लिखूंगा cos इनवर्स ऑफ 56 बाय 65. फिर आंसर देखा, अरे सर फिर से टैली हो ही नहीं रहा. ओके, लेकिन cos वाला एक आधा फॉर्मूला है क्या? नहीं है. साइन वाला है क्या? 56 बाय 65 है सर, ये है. तो अप्लाई करो भाई. पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56 बाय 65. So cos inverse of 56 by 65 is nothing but pi by 2 minus sin inverse of 56 by 65. Why? Sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. तो cos inverse of x is equal to pi by 2 minus sin inverse of x. इसीलिए cos inverse of 56 by 65 आ गया, तो is equal to pi by 2 minus sin inverse of 56 by 65. तो इसमें आपको याद क्या रखना है? अभी भूल गया साहब. डायरेक्टली आपको यहाँ याद रखना है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y. यानी यू कैन डायरेक्ट राइट साइन इनवर्स ऑफ x यानी कौन? 12 बाय 13 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 9 बाय 25 माइनस 3 बाय 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 144 अपॉन 169. इतनी डायरेक्ट स्टेप, यानी ये आपको डायरेक्ट लिखना है. देखो स्टेप 12 बाय 13 रूट ऑफ 1 माइनस 9 बाय 25 माइनस 3 बाय 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 144 अपॉन 16. क्योंकि फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू कॉस यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स.